इतना टाइट पैंट पहन करके जाता है कि जैसे रुकू में जाता है। रुकू समझते हैं ना, सोने को कहते हैं। किसको कहते हैं? झुकने को कहते हैं। इतना टाइट पैंट पहन करके जाता है कि जैसे रुकू में जाता है तो पीछे से पूरे दमदम का एयरपोर्ट नजर आता है। उसके पीछे जो खड़ा रहता है वो भी कहता है किस बेवकूफ के पीछे खड़े हो गए हैं, न जाने क्या क्या देखने को मिल रहा है। अदावा करता है जन्नत में जाने का। हमको सता रहे हैं, करतूत न सुधारो, ब्याह करोगे अपाची मांगोगे, कहोगे परेशान है, करतूत सुधारो ना। आज 8 लाख से ज्यादा बेटियां मुर्तद हो गई है। इसका जिम्मेदार कौन? इसके जिम्मेदार अल्लामा अब्दुल अल्लाम साहब, इसका जिम्मेदार चतुर्वेदी नहीं, इसके जिम्मेदार आप हैं। आप 4 लाख 10 लाख डिमांड करते हैं, मुतालबा करते हैं। उस गरीब बेटी के बाप के पास रुपया ना है कि वो गरीब बेटी का बाप बेटे के बाप को 4 लाख रुपया दे करके अपनी बेटी की शादी कर सके। उस बाप के पास अल्लाह ने 4 बेटी दिया है। किसी की उम्र 32 साल हो गई है, किसी की उम्र 40 साल हो गई है। हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। आप रात भर जलसा में बैठे हैं, आपने नारा भी लगाया है, आपने सुभान अल्लाह भी कहा है, मगर जब कल हश्र के मैदान में बच्ची खड़ी होकर के कहेगी ऐ मौला ये वही लोग हैं जिसके दरवाजे पे मेरा बाप रिश्ता लेकर के गया था, इसके बाप ने और इस लड़के ने 4 लाख रुपया का मुतालबा किया था, अपाची गाड़ी का मुतालबा किया था, बुलेट गाड़ी का मुतालबा किया था, फॉर्च्यूनर गाड़ी का मुतालबा किया था। ऐ मौला ये वही लोग हैं। ऐ मौला इन लोगों की वजह से हम दुनिया में सुहागन न हो सके। ऐ मौला सुखार आइल बाहो ना दहार आइल बा, ना सुखार आइल बाहो ना दहार आइल बा। आज लालबाग नगरी में चारों बहार आइल बा, चारों बहार आइल बा। हम शायर नहीं है, ज्यादा पढ़ेंगे, बस एक शेर पढ़ दिए। जहाँ जन्नत की बात आए, जवान अलग कहेगा मुस्कुरा करके कि हजरत हम तो जन्नती है जी। इसका चेहरा देखे हैं? अब एक लेटेस्ट मॉडल चला हुआ है, लेटेस्ट देखे हैं कि दिखा दें? दिखा दें इधर साहब, ये देखे इधर भी साफ, पीछे भी साफ, बीच में थोड़ा सा जैसे लगे गधा का पूंछ लटका गया। और वहीं तक नहीं छोड़ता है, लाल पीला ब्लू हरा नीला रंग से रंगवा लेता है। जैसे लगता है कि भारत की तीसरी प्रजाति का आदमी आ रहा है। तीसरी प्रजाति समझ रहा है ना, जो ट्रेन में रहते हैं ज्यादातर। हाँ, दावा करेगा जन्नत। कपड़ा पहनेगा जींस पैंट, जीनस पैंट, जीनस पैंट को 42 जगह फाड़ के पहनता। ऐसा लगता है कि शादी करके नौरोज में ससुराल गया था, चंदा मांग के पैंट लाया, वही पहन के मोहल्ले में घूम रहा। दावा करेगा जन्नत में जाने का। हंसने की बात है, हंसने की बात है, रोने का मकाम है। हंस रहे आप, आपको हंसी आ रही? इतना ये टाइट कपड़ा पहन के रोड पे चलता है, दूर से आता है तो पता नहीं चलता कि पहन के सिलाया है कि सिला के पहना है, मेल है कि फीमेल है कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, मुज़क्कर है कि मुअन्नस। इतना एक टाइम नमाज नहीं पढ़ेगा, एक टाइम नहीं। हजरत हजरत जवान जाता है मस्जिद में, बोले ना हुजूर आज हम नमाजी बनाना देते हैं हुजूर। हाँ, हमको लोग बुलाए तो कुछ ना कुछ फायदा होना चाहिए। भले अगले साल आप बुलाएंगे नहीं, बुलाए टेंशन क्या है। हाँ, मगर इस बार कुछ ना कुछ हम करके जाना चाह रहे हैं। भले हम हिंदुस्तान में रहें चाहे कब्रिस्तान चले जाए, लोग चाह रहे हैं कि चले जाइए। आपको तो दुश्मनी है क्या भाई? जैसे ही जोहर की अजान होगी, अल्लाहु अकबर, एक भी जवान अगर मस्जिद के गेट के सामने खड़ा रहता है तो अजान की आवाज़ सुनेगा तो वहाँ से भाग करके घर में चला जाएगा। गलत नहीं बोलना है, मस्जिद में नहीं जाता। दावा जन्नत में जाने का। रमजान में एक भी रोजा नहीं रखता ये जवान, बहुत कम नौजवान रोजा रखता है, बहुत कम। देखेगा जिस होटल में पर्दा लगा, झट से घुसा, खट से खाया, फट से निकला। कोई देख लिया, बोला कारे पप्पू रोजा नहीं है का? बोले क्या डब्लू चचा टाइफाइड बुखार पकड़ लिया है, कि टेबलेट का पत्ता दिखा देता है, दावा करता है जन्नत में जाने का। एक टाइम नमाज नहीं पढ़ता, हफ्ते में एक दिन जुमा के दिन नमाज पढ़ने जाते,
इतना टाइट पैंट पहन करके जाता है कि जैसे रुकू में जाता है। रुकू समझते हैं ना, सोने को कहते हैं। किसको कहते हैं? झुकने को कहते हैं। इतना टाइट पैंट पहन करके जाता है कि जैसे रुकू में जाता है तो पीछे से पूरे दमदम का एयरपोर्ट नजर आता है। उसके पीछे जो खड़ा रहता है वो भी कहता है किस बेवकूफ के पीछे खड़े हो गए हैं, न जाने क्या क्या देखने को मिल रहा है। दावा करता है जन्नत में जाने का। अच्छा, इस सवाल का जवाब दीजिए। इतना टाइट पैंट पहन करके जाता है कि मस्जिद में सही से बैठ नहीं पाता, ये सही से बैठ नहीं पाता। अब अंदाजा करें, मस्जिद में 2.5x4 की जगह में बैठ नहीं पाता। इस्तिंजा खाने में 1.5x2 की जगह होती है। जब ये 2.5x4 की जगह में नहीं बैठ पाता है तो 1.5x2 की जगह में बैठ पाता होगा। तो पता क्या चला, ये किस हालत में रहता है? हमेशा हमेशा हमेशा। तब कहेगा हम परेशान हैं, तब कहेगा लोग हमको सता रहे हैं। करतूत न सुधारो, ब्याह करोगे अपाची मांगोगे, कहोगे परेशान है। करतूत सुधारो ना। आज 8 लाख से ज्यादा बेटियां मुर्तद हो गई है। इसका जिम्मेदार कौन? इसके जिम्मेदार अल्लामा अब्दुल अल्लाम साहब, इसका जिम्मेदार चतुर्वेदी नहीं, इसके जिम्मेदार आप हैं। आप 4 लाख 10 लाख डिमांड करते हैं, मुतालबा करते हैं। उस गरीब बेटी के बाप के पास रुपया ना है कि वो गरीब बेटी का बाप बेटे के बाप को 4 लाख रुपया दे करके अपनी बेटी की शादी कर सके। उस बाप के पास अल्लाह ने 4 बेटी दिया है। किसी की उम्र 32 साल हो गई है, किसी की उम्र 40 साल हो गई है। हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। आप रात भर जलसा में बैठे हैं, आपने नारा भी लगाया है, आपने सुभान अल्लाह भी कहा है, मगर जब कल हश्र के मैदान में बच्ची खड़ी होकर के कहेगी ऐ मौला ये वही लोग हैं जिसके दरवाजे पे मेरा बाप रिश्ता लेकर के गया था, इसके बाप ने और इस लड़के ने 4 लाख रुपया का मुतालबा किया था, अपाची गाड़ी का मुतालबा किया था, बुलेट गाड़ी का मुतालबा किया था, फॉर्च्यूनर गाड़ी का मुतालबा किया था। ऐ मौला ये वही लोग हैं। ऐ मौला इन लोगों की वजह से हम दुनिया में सुहागन न हो सके। ऐ मौला इन लोगों की वजह से दुनिया में हमारे हाथ लाल न हो सके। जरा आप सोचो ना, आमना के लाल के सामने आप अपनी सूरत को कैसे दिखाओगे? इसलिए मुसलमानों, अगर सुरखरू होना चाहते हैं, दोनों जहां में कामयाब होना चाहते हैं, तो नबी की आइडियल कीजिए, नबी की जिंदगी को अपने जिंदगी का, नबी की जिंदगी नबी की आइडियल कीजिए, नबी की जिंदगी का नकल कीजिएगा। कसम खुदा की आप यहाँ भी कामयाब रहिएगा और वहां भी मुस्कुराते हुए नजर आइएगा। अच्छा, एक बात और सुनिए, ये बात तो जवानों की है, हमारे बूढ़े चचा लोग भी कम नहीं है। 50 साल में नमाज शुरू करते हैं, जब किसी काम के नहीं रह जाते हैं तो मस्जिद नजर आता है। 50 साल में नमाज शुरू किए, मस्जिद में गए, फराइज़ से गुस्ल का पता नहीं, फराइज़ से वजू नहीं मालूम, शराइते नमाज नहीं मालूम, अलग है इमाम साहब के पीछे पढ़ने के लिए। इमाम साहब बहुत कम में बहुत जल्दी नमाज पढ़ा देते हैं, इमाम साहब बहुत लंबी नमाज पढ़ाते हैं, इमाम साहब अजान में नहीं रहते हैं, यानी ले दे के मौलाना ही के पीछे पढ़ने लगी। उम्र 50 साल हो गई, चाप पे चाप कटवा रहे हैं, एक मुश्त दाढ़ी नहीं रख रहे हैं। अब वो लोग भी कहते हैं कि जन्नत में जाना इतना आसान नहीं है। ऐ जवानों, एक और पैगाम लीजिएगा। आप इन जवानों की हालत तो मत पूछिए। अल्लाह ने इन जवानों को मर्द बना करके पैदा किया है, मगर ये दिन रात कोशिश में रहता है किसी तरह औरत बन जाए। कभी हाथ में बाली पहनता है, कभी बाल में हेयरबैंड लगाता है, कभी कान में नथिया बाली पहनता है, कभी नाक छिदवाता है, कभी गले में सिक्कर पहनता है। दावा करते हो जवानों जन्नत में जाएंगे। ऐ जवानों, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। अल्लाह ने आपको मजहब इस्लाम में पैदा किया है, अल्लाह ने आपको आमना के लाल का उम्मती बना करके पैदा किया है, फिर आखिर आप किसकी आइडियल कर रहे हो? आखिर आप किसकी नकल कर रहे हैं? ऐ जवानों, आप उन मुंबईया नौजवान भटियारों की आइडियल कर रहे हो, उन नापाक लोगों की आइडियल कर रहे हो जिसका दीन दुनिया दोनों तबाह है, जो चंद खोटे सिक्कों के लिए खुद नंगा होकर के लोगों के सामने आता है, चंद रुपये के लिए चंद रुपये के लिए अपने घर के बच्चियों को नंगा करके लोगों के सामने स्क्रीन पे ला करके दिखाता है। वो आपको जिंदगी जीने का स्टैंड क्या दे सकता है?
اس کا دین دنیا خود ہی تباہ ہو. او مسلمانوں, اگر آپ کو زندگی جینے کا اسٹینڈ چاہیے نا تو آپ نائک لال کی زندگی سے سیکھو نا. اگر آپ کو زندگی جینے کا اسٹینڈ چاہیے نا تو عبداللہ کے لخت جگر کی زندگی سے سیکھو نا. ہم ایک پیغام دینا چاہتے ہیں آج کے جلسے سے جوانوں, اگر آپ نے عمل کر لیا تو قسم خدا کی آپ کی زندگی میں انقلاب برپا ہو جائے گا. آج تک آپ ممبئیا پٹھان کی نقل کر رہے تھے, مگر اے نوجوانوں آپ کامیابی چاہتے ہیں, آپ بلندی چاہتے ہیں. آپ کہیں گے مولانا ہم کامیابی چاہتے ہیں, ہم بلندی چاہتے ہیں. آج سے ممبئیا پٹھان کی نقل نہیں کریں گے, آخر نقل کرے تو کس کی کرے. اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آج سے اگر آپ نقل کرنا چاہتے ہیں تو حضور علی کی زندگی کی نقل کیجیے نا. اگر آپ نقل ہی کرنا چاہتے ہیں تو اجمیر والے غریب نواز کی نقل کیجیے. اگر آپ نقل ہی کرنا چاہتے ہیں تو بغداد والے غوث اعظم کی نقل کیجیے. اگر آپ آئیڈیل کرنا چاہتے ہیں تو صدیق اکبر کے صداقت کی نقل کیجیے, فاروق اعظم کے عدالت کی نقل کیجیے, عثمان غنی کے سخاوت کی نقل کیجیے, مولا علی کے شجاعت کی نقل کیجیے. اگر آپ نقل کرنا چاہتے ہیں جوانوں تو کربلا کے امام سید الشہداء امام حسین کی نقل کیجیے. جب آپ ان مقدس لوگوں کی نقل کیجیے گا تو قسم خدا کی آپ کا دین بھی آباد ہوگا اور دنیا بھی شاداب ہوتا ہوا نظر آئے گا. اس مجمع میں کوئی ایسا ایک جوان ہے جو کھڑا ہو کر کے بولے کہ مولانا کل سے ہم نماز پڑھیں گے؟ صرف ایک جوان یا کوئی ایک آدمی جو نماز اب تک نہ پڑھتے ہو, صرف ایک آدمی. اس مجمع میں کوئی ایک آدمی. اب ماشاءاللہ حضرت نعرہ لگائیے نا, نعرے تکبیر نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت. کیا نام ہے؟ محمد شمشیر. کیا کام کرتے ہو بابو؟ ایسی کام کرتے ہو. نماز پڑھیے گا کل سے. زبردستی قبول کیا ہے کیا؟ آپ بھی پڑھیں گے. زبردستی قبول کیا ہے. چہرہ ادھر چہرہ دکھاؤ, پہچان لیجیے. اگر نہیں پڑھے نا میرے نمبر پہ فون کیجیے گا کل 2 بجے کے بعد. 93 048 52 013 82 27 98 47 88 پہ دونوں نمبر ہے. وہیں سے دعا کر دیں گے, مکمل زندگی میں بھاگتا ہوا رہے گا. ہاں ہے نا, پڑھو گے نا بابو؟ زبردستی قبول کیے ہو نہیں نا؟ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں مذہب اسلام زبردستی پھیلا ہے. ان کو ہم ایک پیغام دینا چاہتے ہیں. لیجیے 50 روپیہ انڈین ہے, نیپالی نہیں دیے ہیں. 25 آپ لیجیے گا, 25 ان کو دیجیے گا. پیسے کا گٹھا نہیں کھائیے گا, ہے نا. اس پیسے کو سنبھال کے رکھیے گا, کل سے نماز پڑھیے گا. جلدی اللہ سلامت رکھے. ہاں ابھی آپ نے سنا نا, اس نے زبردستی قبول کیا دل سے. کیا چیز سے؟ دل میں خوف خدا پیدا ہوا, دل میں عشق مصطفیٰ جاگا ہے, قبول کیا کہ نماز پڑھیں گے. آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں مذہب اسلام زبردستی پھیلا, بم بارود کے بدولت پھیلا, تلوار کے بدولت پھیلا. کچھ لوگ کرسی کے لالچ میں کچھ سے کچھ بول کے نکل جاتے. آج کل تو لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ کرسی کے لالچ میں لوگ آپس میں باپ بیٹے کو لڑوا دیتے ہیں, بیٹے کو باپ کا دشمن بنا دیتے ہیں, ایک بیٹے کو باپ کا دشمن بنا دیتے ہیں. لوگ ہندو کو مسلم سے لڑوا رہے ہیں, مسلم کو ہندو سے لڑوا رہے ہیں. مگر بھارت کے مانگ میں سندور سجانے کے لیے جس طرح ہندوؤں نے قربانی دیا ہے اس طرح مسلمانوں نے بھی قربانی دیا ہے. تب جا کر کے بھارت کے مانگ میں سندور کو سجایا ہے, بھارت کی لالی کو بچایا ہے. یہاں ہر ایک دھرم کے لوگوں کا حق ہے برابر. کبھی تو بہت پہلے ڈاکٹر علامہ اقبال نے کہا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, ہم بلبلے ہیں ان کی, یہ گلستان ہمارا. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر کرنا, ہندی ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا. نام پہ نہیں بولیے گا سبحان اللہ, خبر میں اتاریے گا تب بولیے گا. آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مذہب اسلام طاقت یا تلوار کی زور پہ پھیلا ہے. ہم نے کہا ہاں او نادان سننا, دنیا میں مذہب اسلام تلوار کی زور پہ پھیلا ہے, مگر او نادان سن, لوہے کے تلوار کی بدولت دنیا میں مذہب اسلام نہیں پھیلا ہے, دنیا بارود کی بدولت نہیں پھیلا ہے, بلکہ دنیا میں مذہب اسلام مصطفیٰ کی محبت کے تلوار سے پھیلا ہے. اور مصطفیٰ نے 63 سالہ حیات ظاہری میں اپنے محبت کے تلوار کا کیریکٹر کا بارڈر اس طرح بہایا ہے پوری دنیا میں کہ مصطفیٰ کے کیریکٹر کا بارڈر
फरमा करते हैं, जाको चाकु धारम ला इलाहा इल्लल्लाह हिरने पापम इल्ला लम्मा परम पिदम जन्म बैकुंठ प्राप्ति तुई जको नामे मोहम्मदम। बनना चाहते हैं, अगर आप जन्नत में जाना चाहते हैं तो दुनिया में कोई ऐसा मजहब नहीं है मगर एक ऐसा मजहब है, इस मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। सुभान अल्लाह। और मजहब इस्लाम में एक ऐसा प्यारा पवित्र मंत्र है कि आप उस मंत्र का अध्ययन करेंगे, उस मंत्र को पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला आपके सीने की सफाई करके आपके सीना को इश्क़े नबी का मदीना बना देगा। सुभान अल्लाह। मंत्र क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह हिरने पापम, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से अल्लाह ताला बंदे के पाप को हिरण कर लेता है, यानी गुनाह को खत्म कर देता है। और इल्ला लम्मा परम पिदम जन्म बैकुंठ प्राप्ति तुई जपो नामे मोहम्मदम, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम का माला जपने से, यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने से अल्लाह ताला बंदे के नाम अमाल में नेकियां लिखता जाता है। सुभान अल्लाह। बंदे के नाम अमाल में नेकियां लिखता जाता है। तभी तो गुरु नानक ने कहा, पहला नाम खुदा, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ो नानक, तीजा कलमा पढ़ो नानक, तब होई स्वर कबूल। और तुलसीदास ने कहा, तुलसी भजन सज्ज कोई, बिना मोहम्मद पार न होई। चाहे प्रभु कहो चाहे ईश्वर कहो, तुलसी बिना मोहम्मद बैकुंठ प्राप्त न होई। ये उस तुलसी की समान है जिसने जिंदगी भर आग की इबादत किया है, पत्थर की इबादत किया है, चांद की इबादत किया है, सूरज के सामने माथा टेका है, सितारे के सामने माथा टेका है, मगर अंतिम समय में तुलसी ने अपने मानने वालों को पैगाम दिया, तो मेरे मानने वालों सुनो, मैंने अपनी जिंदगी में जो किया उसे छोड़ दो। अगर तुम लोग जन्नती होना चाहते हो तो तमाम दुनियादार के दामन को छोड़ दो, मदीने के ताजेदार के दामन को थाम लो, अल्लाह ताला जन्नत का परवाना अता कर देगा। अल्लाह ताला जन्नत का परवाना अता कर देगा। मंत्र क्या आया? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से अल्लाह ताला बंदे के नाम अमाल से गुनाह को मिटाता है, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने से अल्लाह ताला बंदे के नाम अमाल में नेकियां जोड़ता है। तो आइए सब लोग एक मर्तबा मिलकर के पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक मर्तबा और पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब आखिरी शलोक बहुत बाकी है मगर आखिरी पढ़ना है। हम जान रहे हैं कि आप चाह रहे हैं कि खत्म हो, है ना? चाहे इंजन में तेल रहे या नहीं रहे, चलने दीजिए, चाहे जहाँ जाम हो जाए। एक मरतबा दूसरे पास पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। दरूद शरीफ पढ़िए ना, उसी पे मेहरबान रब्बे गफूर होता है जिनके कल्ब में इश्क़े रसूल होता है। और ए आशिकाने शहे अंबिया दरूद पढ़ो, क्योंकि दरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। इसलिए बुलंद आवाज से पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला।